Welcome guys, welcome to the show. This is Dr. Anurag, MBBS from ST Medical College बीकानेर. So guys, डिप्थेरिया आज हम पढ़ने जा रहे हैं. बहुत आसान से पढ़ेंगे, अच्छी भाषा में. क्लियर? सारा यहाँ पर डिप्थेरिया के बारे में सारा कवर कर दिया जाएगा. कहीं और से बुक से पढ़ने की जरूरत यहाँ पर नहीं पड़ेगी. ठीक, थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं. डिप्थेरिया गाइस, कौन कौन सी एज में डिप्थेरिया इन्फेक्शन होता है? तो ये एक बच्चा है, 1 से 5 साल के बच्चे के ये डिजीज होएगी. 1 से 5 साल का बच्चे की डिजीज होएगी. और ये डिजीज कौन करता है गाइस? कौन कौन कर सकता है? ध्यान से देखना. ये डिजीज एक हेल्दी इंडिविजुअल, ये एक हेल्दी इंडिविजुअल है. इस हेल्दी इंडिविजुअल के डिजीज कौन कौन कर सकता है? पहला कौन कौन कर सकता है? पहला वो कर सकता है जो जिसके क्या हो रहा हो, डिप्थेरिया हो रहा हो और साइन एंड सिम्टम्स आ रहे हो. ठीक है, तो वो हो गया केस हो गया. दूसरा वो कर सकता है जो जिसके डिजीज तो है लेकिन साइन एंड सिम्टम्स नहीं आ रहे, उसे बोलते हैं कैरियर बोलते हैं. ठीक है, कैरियर 3 टाइप के होते हैं गाइस. एक होता है हेल्दी कैरियर हो सकता है, एक क्रोनिक कैरियर हो सकता है, मतलब बहुत टाइम से. एक होता है इंक्यूबेटरी कैरियर क्या होता है गाइस, ये मैं बताता हूं आपको. देखो, कोई भी इन्फेक्शन, इंक्यूबेटरी कैरियर क्या होता है बताता हूं. कोई भी इन्फेक्शन हुआ, इन्फेक्शन से साइन एंड सिम्टम आने तक जो पीरियड होता है वो इंक्यूबेशन पीरियड होता है. ठीक है, ओके. तो गाइस, किसी भी इस इंडिविजुअल के इन्फेक्शन हुआ तो उसके साइन एंड सिम्टम्स आए नहीं, उसकी पहले से ही ये इंडिविजुअल कैरियर की तरह बिहेव कर रहा है. मतलब इन्फेक्शन हो गया लेकिन साइन सिम्टम आए नहीं, उससे पहले ही ये इंडिविजुअल कैरियर की तरह बिहेव कर रहा है, तो उसे बोलेंगे इंक्यूबेटरी कैरियर. मतलब यहां पर जो इंक्यूबेशन पीरियड है और उसका जो इंक्यूबेशन पीरियड एंड इन्फेक्शियस पीरियड है एंड इंक्यूबेशन पीरियड है वो ओवरलैप कर रहे हैं. उन्हें बोलते हैं इंक्यूबेटरी कैरियर. समझ में आ गया? ओके. कि जो नेजल कैरियर्स होते हैं वो मोर डेंजरस होते हैं थ्रोट कैरियर. नेजल कैरियर्स जो होते हैं वो ज़्यादा डेंजरस होते हैं थ्रोट कैरियर से. मतलब जो यहाँ पर नेजल में इन्फेक्शन हुआ है, नेजल्स के अंदर जो इन्फेक्शन हुआ है, नेजल्स के अंदर ऑर्गेनिज्म जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म उसको होल्ड कर रखा है, वो ज़्यादा डेंजरस होते हैं देन थ्रोट कैरियर से. क्लियर? कैरियर स्टेज जो होती है रेंज 0.1 से 5% इन एरिया. 0.1 से 5% एक एरिया के अंदर 0.1 से 5% यहाँ पर कैरियर स्टेज जो होती है रेंज करती है 0.1 से 5% तक. अब गाइस, अगर मान लो हम किसी भी डिप्थेरिया को इम्यूनिटी देते हैं तो इम्यूनिटी टू डिप्थेरिया डजंट प्रोटेक्ट फ्रॉम कैरियर स्टेज से जो हमने इम्यूनिटी दी वो कैरियर स्टेज से प्रिवेंट नहीं करेगी उसे. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इम्यूनिटी टू डिप्थेरिया डजंट प्रिवेंट फ्रॉम कैरियर स्टेज. क्लियर? अब गाइस, इन्फेक्शन मैंने बता दिया कैरियर से हो सकता है, केसेस से हो सकता है. ठीक है, इन्फेक्शन हो गया. अब किस तरीके से होएगा? मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? ड्रॉपलेट से हो सकता है. हम छीकेंगे तो ड्रॉपलेट्स की से हो सकता है, फोमाइट्स से हो सकता है. ठीक है, फोमाइट्स कीड़े मकोड़े. डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से हो सकता है. तो ये 3 चीजें हैं, ड्रॉपलेट, फोमाइट एंड डायरेक्ट कॉन्टेक्ट. इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है? देखो, डिप्थेरिया है, याद कैसे करेंगे? डिप्थेरिया 2 से 6 दिन इसका क्या होता है? इंक्यूबेशन पीरियड होता है. एंड पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी कितना होता है? मतलब कितने दिन तक ये इन्फेक्शन फैला सकता है? तो अनट्रीटेड डिप्थेरिया है वो 14 से 28 दिन तक इन्फेक्शन फैला सकता है. 14 से 28 दिन तक. अगर ट्रीटेड डिप्थेरिया है तो वो इन्फेक्शन 48 घंटे के अंदर नॉन इन्फेक्शियस हो जाएगा. तो 48 घंटे बाद में इन्फेक्शन कैसे फैलाएगा गाइस? ठीक है, तो 48 घंटा तक. और जो अनट्रीटेड है वो बहुत दिनों तक, 14 से 28 दिन, 1 महीने तक इन्फेक्शन फैला सकता है. क्लियर? अब गाइस, कैरियर जो है उसको नॉन इन्फेक्शियस कब बोलेंगे हम? जब उसके 2 कंजिक्यूटिव जो कल्चर रिपोर्ट है नेगेटिव आ जाए, 2 नेगेटिव कल्चर रिपोर्ट आ जाए कंजिक्यूटिवली, तब हम उससे क्या बोलेंगे? कैरियर को क्या बोलते हैं? डिक्लेयर्ड नॉन इन्फेक्शियस. कैरियर इज डिक्लेयर्ड नॉन इन्फेक्शियस. कुछ स्पेसिफिक फीचर हैं डिप्थेरिया के अंदर. अभी तक हम सेकेंडरी अटैक रेट पढ़ते आ रहे थे, लेकिन डिप्थेरिया के अंदर ये कॉन्सेप्ट वैलिड नहीं है, एप्लीकेबल नहीं है. सेकेंडरी अटैक रेट का कोई भी कंसेप्ट यहाँ पर डिप्थेरिया के अंदर नहीं होता. केस फैटिलिटी रेट देखें तो 10% ऑफ केस फैटिलिटी रेट बहुत ज्यादा होती है. 10% ऑफ इंडिविजुअल कैन डाई. क्लियर? ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है. प्रिवेंशन कैसे करेंगे गाइस? प्रिवेंशन, डिप्थेरिया कोई भी इन्फेक्शन इंडिविजुअल है, इसकी डिप्थेरिया हो गया तो हम कैसे प्रिवेंट करेंगे? सबसे पहले डिप्थेरिया का एंटीटॉक्सिन दे देंगे. डिप्थेरिया एंटीटॉक्सिन दे देंगे. ठीक है, डिप्थेरिया का एंटीटॉक्सिन प्लस एंटीबायोटिक देंगे, प्लस उसको आइसोलेट कर देंगे. एंटीबायोटिक कितने दिन तक देंगे? 14 डे तक एंटीबायोटिक
एंटीबायोटिक देंगे। कौन सी एंटीबायोटिक देते हैं? मैक्रोलाइड्स देते हैं, एजिथ्रोमाइसिन, इरिथ्रोमाइसिन, ये सारी चीजें हम देते हैं। डिप्थीरिया एंटीटॉक्सिन, एंटीबायोटिक्स, आइसोलेशन। अब डिप्थीरिया एंटीटॉक्सिन कब कितना देते हैं? मान लो फेरिंजियल है एंड लेरिंग, फेरिंग्स और लेरिंग्स का इन्फेक्शन है 2 दिन का, तो हम 20,000 से 40,000 डिप्थीरिया एंटीटॉक्सिन की डोज देंगे, 20,000 से 40,000। क्लियर? अगर नेजोफेरिंग्स अगर अफेक्ट है तो 40,000 से 60,000 इंटरनेशनल यूनिट देंगे। अगर एक्सटेंसिव डिजीज है, 3 दिन से ज्यादा की डिजीज है और स्वेलिंग ऑफ द नेक हो रही है, ऐसे स्वेलिंग हो रही है नेक की, तो 80,000 से 1 लाख, 80,000 से 1 लाख, 80,000 से 1 लाख। ठीक है, 80,000 से 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट। अगर स्किन लीजन्स हैं ओनली, सिर्फ स्किन लीजन्स हैं और कुछ नहीं हो रहा, तो 20,000 से 40,000 हम इंटरनेशनल यूनिट डोज, एंटी डिप्थीरियल डोज देंगे, एंटी डिप्थीरियल टॉक्सिन की डोज देंगे। क्लियर? ठीक है। एंटीबायोटिक्स कौन सी देंगे डाइस? एंटीबायोटिक्स देंगे ड्रग ऑफ चॉइस। कौन सी देंगे? ड्रग ऑफ चॉइस तो यहां पर पेनिसिलिन है, इंट्रामस्कुलर प्रोकैन पेनिसिलिन है। साथ में हम इरिथ्रोमाइसिन, मैक्रोलाइड्स दे सकते हैं। लेकिन कैरियर के अंदर ड्रग ऑफ चॉइस क्या है? मैक्रोलाइड्स है, इरिथ्रोमाइसिन होती है, 10 दिन तक देते हैं। क्लियर? एंड फॉर कॉन्टेक्ट्स, कल्चर पॉजिटिव में हम जो केस ऑफ डिप्थीरिया की तरह ट्रीट करेंगे, और अगर कल्चर नेगेटिव है, कोई भी हम डिप्थीरिया का कल्चर किए, कोई भी सस्पेक्टेड केस का, तो अगर कल्चर नेगेटिव आ गया तो हम उसे कैरियर, डिप्थीरिया के कैरियर को हम जैसे ट्रीट करते हैं ड्रग ऑफ चॉइस इरिथ्रोमाइसिन देके, वैसे हम ट्रीट करेंगे। क्लियर? ओके, तो ये हमने देख लिया। अब साथ में डिप्थीरियल एंटीटॉक्सिन, एंटीबायोटिक हो गया। वैक्सीन स्टेटस भी हम चेक करते हैं। तो देखो, कोई भी केस मैनेजमेंट हम कैसे करेंगे? पूर्ण डिप्थीरिया केस हमारे पास आया तो हम केस मैनेजमेंट कैसे करेंगे? तो हम पहले कल्चर करेंगे। कल्चर में अगर प्रूवन हो गया कि भाई इस इंडिविजुअल की डिप्थीरिया है, तो हम क्या करेंगे? हेल्थ डिपार्टमेंट को क्या कर देंगे? नोटिफाई कर देंगे कि भाई डिप्थीरिया के केस आने चालू हो गए हैं, डिप्थीरिया केस आया है हमारे पास। फिर हम क्या करेंगे? जो भी डिप्थीरिया का जो पेशेंट है उसके क्लोज कॉन्टेक्ट्स को हम खंगालेंगे, क्लोज कॉन्टेक्ट्स को आइडेंटिफाई करेंगे, कौन कौन इसके टच हुआ है, ठीक है, कौन कौन इसके ठीक है कांटेक्ट में है। तो जो भी क्लोज कॉन्टेक्ट्स हैं गाइस, उनके अंदर हम मॉनिटर करेंगे साइन एंड सिम्टम्स को। ठीक है, साइन एंड सिम्टम्स को मॉनिटर करेंगे डिप्थीरिया के 7 दिन तक साइन एंड सिम्टम्स को हम क्या करेंगे? मॉनिटर करेंगे। ठीक है, और जो भी क्लोज कॉन्टेक्ट्स हैं गाइस, उनका हम कल्चर करेंगे, उनका ब्लड सैंपल ले लेंगे, कुछ भी ले लेंगे, ठीक है, स्वैब ले लेंगे उनका, ठीक है, सिक्रेशंस ले लेंगे, तो उनको हम कल्चर करेंगे कॉर्निवेटिव डिप्थीरिया के लिए। पॉजिटिव नेगेटिव 2 रिजल्ट आ सकते हैं। साथ में हम क्या करेंगे? उनको एंटी माइक्रोबियल प्रोफाइलैक्सिस देंगे। एंटी माइक्रोबियल जैसे मैक्रोलाइड्स होगी, एंटी माइक्रोबियल प्रोफाइलैक्सिस हम देंगे। साथ में हम असेस डिप्थीरिया टॉक्सोइड वैक्सीनेशन स्टेट, डिप्थीरियल टॉक्सोइड वैक्सीनेशन स्टेटस हम चेक करेंगे। डिप्थीरिया टॉक्सोइड उसने पहले लिया हुआ है या नहीं, वैक्सीन ली हुई है नहीं ली हुई, वो हम सारा चेक करेंगे। तो अगर वैक्सीन गाइज लेस देन, देखो डिप्थीरिया टॉक्सिन की 3 डोजेज होती है। मैं पहले आपको बता दूं, डिप्थीरियल वैक्सीन जो होती है उसे पेंटावेलेंट वैक्सीन आपने अभी वैक्सीन का शेड्यूल अभी पढ़ाऊंगा मैं थोड़ी देर में, थोड़े नेक्स्ट वीडियोस में। तो उसमें एक पेंटावेलेंट वैक्सीन आएगी। पेंटावेलेंट मतलब 5 वैक्सीन रहती है इसमें। एक तो होता है डीपीटी, डिप्थीरिया पर्ट्यूसिस टिटनस, ठीक है, डीपीटी। साथ में हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, साथ में हेपेटाइटिस बी वायरस। तो 5 हो गया, तो 5 यहां पर रहेंगे। तो इससे क्या बोलते हैं? 5 तरह की वैक्सीन हो गई ना, ये मतलब 5 डिजीज के लिए हो गई ना वैक्सीन, तो उससे हम बोलेंगे पेंटावेलेंट वैक्सीन, 5 डिजीज के लिए। ठीक है, तो डीपीटी वैक्सीन, पेंटावेलेंट वैक्सीन। तो डीपीटी वैक्सीन किसके अंदर आएगा? पेंटावेलेंट वैक्सीन के अंदर। क्लियर? तो गाइस ये जो डीपीटी वैक्सीन है, डिप्थीरिया वैक्सीन है, इसको हम 3 प्राइमरी डोज होती है इसकी, 2 बूस्टर डोज होती है। प्राइमरी डोज हम कब देते हैं गाइस? 6, 10 एंड 14 वीक्स में। ये 9 हटा देना गाइस, 9 हटा देना नोट से, गलत लिख गया। 6, 10, 14 वीक देते हैं। 3 प्राइमरी डोज हो गई, 6 वीक में, देन 10, देन 14 वीक में। एंड 2 बूस्टर डोज देते हैं। बूस्टर डोज कब देंगे? 16 to 24 मंथ एंड 5 ईयर्स। तो 2 बूस्टर डोज हो गई, 3 प्राइमरी डोज हो गई। ठीक है, हो गया। साइड इफेक्ट क्या होता है? न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम। साइड इफेक्ट क्या करता है? न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम कर देता है, क्योंकि भाई डिप्थीरिया पर्ट्यूसिस टिटनस, पर्ट्यूसिस कंपोनेंट भी है। पर्ट्यूसिस कंपोनेंट एक साइड इफेक्ट करेगा, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम कर देगा। एंड गाइस जो पेंटावेलेंट वैक्सीन है, ये फ्री सेंसिटिव वैक्सीन है, ये ध्यान रखना है। तो गाइस 3 प्राइमरी डोज हो गई,
तो अगर हम वैक्सीन स्टेटस चेक करेंगे, जो भी क्लोज कॉन्टेक्ट्स हैं, जो भी क्लोज ये डिप्थीरिया जो पेशेंट है वो क्लोज कॉन्टेक्ट में आया होगा, तो जो भी क्लोज कॉन्टेक्ट है उनके वैक्सीनेशन स्टेटस चेक करेंगे। अगर लेस देन 3 डोज वैक्सीनेटेड है, अगर वैक्सीन की नॉर्मली 3 डोज होती हैं, लेकिन जो भी क्लोज कॉन्टेक्ट है उन्होंने लेस देन 3 डोज ली हुई है, तो क्या करेंगे इम्यूनोडिजोल का कंप्लीट 3 प्राइमरी डोज ऑफ डिप्थीरिया टॉक्सिन, जो प्राइमरी डोज है डिप्थीरिया टॉक्सिन की पूरी कंप्लीट करेंगे। ठीक है, उनकी जो डिप्थीरिया वैक्सीन हैं वो कंप्लीट करेंगे। अगर जो क्लोज कॉन्टेक्ट है वो ग्रेटर देन 3 डोज लिए हुए हैं वैक्सीन की और 5 साल पहले लिए हैं, तो हम क्या करेंगे, उनमें बूस्टर डोज दे देंगे डिप्थीरिया टॉक्सोइड की, बूस्टर डोज दे देंगे। एंड तीसरा कंडीशन है कि जो भी क्लोज कॉन्टेक्ट है वो 3 डोज तो लिए हुए हैं और जो लास्ट डोज है वो लेस देन 5 ईयर, मतलब 5 साल के अंदर अंदर उसने अब कंप्लीट किया है, 5 साल के अंदर अंदर, तो रिसेंटली उसने क्या लिया हुआ है, वैक्सीन ली हुई है डिप्थीरिया के लिए, तो उनमें क्या करेंगे, हम बूस्टर डोज देंगे। अगर बूस्टर डोज नहीं ली हुई है तो बूस्टर डोज, अगर बूस्टर डोज पहले नहीं ली हुई है तो बूस्टर डोज दे देंगे, और एडिशनली कोई भी वैक्सीन वहां पर रिक्वायर्ड नहीं रहेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला स्लाइड, क्लियर, डिप्थीरिया टॉक्सिन में सेम टू सेम ऐसा आपको लिख के आना है। एंड एमसीक्यू भी ये वाला, इस स्लाइड से बहुत एमसीक्यू आते हैं गाइस, ठीक है। तो ये वैक्सीन बता दिया मैंने, ठीक है। एंड टीडी वैक्सीन देखो अडल्ट के लिए क्या होता है, ये हमने क्या बताया, बच्चों के लिए देते हैं 6, 10, 14 वीक, बच्चों का है ये, ठीक है। अडल्ट में क्या होता है, टिटेनस एंड डिप्थीरिया वैक्सीन हम जो है ये प्रेग्नेंट लेडीज में देते हैं, ठीक है, प्रेग्नेंट लेडीज में देते हैं। ओके, टीडी वैक्सीन, टिटेनस डिप्थीरिया। ओके, तो ये आपका डिप्थीरिया कंप्लीट होगा गाइस, होप समझ में आया होगा। एंड बहुत इंपॉर्टेंट है डिप्थीरिया। थैंक यू गाइस, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, जय हिंद।